children, I hope you all are good and fine. Today in the GK we are going to do chapter number 37 and the name of the chapter is Time to Expand Your Vocabulary. So we can enrich our vocabulary. How? What we have to do? In A part we have to match the word to their appropriate meaning and we can enhance our vocabulary. So let's start the exercise with the first one. नंबर 1 आपको दिया है बेटा हैंग्री. अगर आप देखते हो हैंग्री तो हैंग्री आपका जो मीनिंग है दैट इज एंग्री और इरिटेबल व्हेन हंग्री. जब हम भूख लगती है ना हमें बहुत ज़्यादा और हमें इरिटेशन सी होती है, गुस्सा आता है, सो दैट इज हैंग्री. सो फर्स्ट को हम मैच करेंगे बी से. देन मूविंग टू द नंबर 2 ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया जो है ये क्या होता है? अगर आप देखोगे इसमें ओनोमेटोपिया, सो दिस इज C1. यूजिंग वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे डिनोट, है ना, ऐसे वर्ड्स को यूज करना जो उसी साउंड को बता रहे हैं जो डिनोट करते हैं. सो ओनोमेटोपिया. नाउ मूविंग टू द थर्ड वन. थर्ड वन अगर आप देखते हो बेटा तो इट हैज बीन रिटन हियर हम्बल ब्रैग. हम्बल ब्रैग. हम्बल ब्रैग का मतलब होता है अ मॉडेस्ट स्टेटमेंट विद द एम टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग वन इज प्राउड. ओके, जब भी हमें कहते हैं हम्बल वर्ड से ही समझ जाओ मॉडेस्ट स्टेटमेंट है. नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन. फोर्थ वन इज द फ्लैक्सिटेरियन. अब आप देखो यहाँ पे फ्लैक्सिटेरियन का मतलब क्या है? अ वेजिटेरियन हु ओकेजनली ईट्स फिश और मीट. तो ऐसा कौन सा वेजिटेरियन है? मीन्स जो कभी कभी, मोस्टली वो वेजिटेरियन है, कभी कभी फिश और मीट ले लेता है. सो दैट इज फ्लैक्सिटेरियन. यहाँ पर आ गया. नाउ मूविंग टू द फिफ्थ वन. फिफ्थ वन देखो बेटा, फिफ्थ वन पे आपका मेंशन है कैंटेंक्रस. कैंटेंक्रस मीन्स आर्गुमेंटेटिव, जो होता है ना हमेशा आर्गुमेंट करता रहे, कोऑपरेटिव ना हो, उसे हम कहते हैं कैंटेंक्रस. Now moving to the sixth one, that is frenemy. Frenemy आपका क्या है? What left? Someone who is your friend as well as your enemy also. तो frenemy, friend और enemy both. So ये D से मैच हो जाएगा. Now moving to the second exercise. Use the word from the clues to complete the following sentences. अब हमें clue box से word लेने हैं और sentence को fill करना है. So let's start. Number 1. Technological advancement have led to the birth of a dash generation. जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है तो ये जनरेशन कैसी है? ये जनरेशन है हमारी टेक सेवी. सो टेक सेवी है गिवन हेयर. सो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट टेक सेवी. नाउ मूविंग टू द सेकेंड. With the introduction of dash, one can produce and market models at an incredible pace. किसके इंट्रोडक्शन से आप जो है प्रोड्यूस भी कर सकते हो, मार्केट भी कर सकते हो मॉडल को. सो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो दैट इज 3D प्रिंटिंग. ये जो आपका 3D प्रिंटिंग आई है ना, उससे अब मार्केटिंग बहुत तेजी से फैल गई है. नाउ मूविंग टू द थर्ड वन. नेवर इन अ डैश ईयर्स वुड शी गिव गेस द बर्थ सरप्राइज हर पेरेंट्स हैड प्लान फॉर हर. तो कभी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन शी हैव गेस्ड कि भाई मेरा बर्थडे सरप्राइज जो है उसके पेरेंट्स ने प्लान किया था उसके लिए. तो अगर हमें इसे कहना है तो इस टाइप को हम कहते हैं बेजिलियन. सो हेयर थर्ड नंबर पे यू विल राइट बेजिलियन. ओके, नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन. विद द इंक्रीज डिमांड ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है ना. फोन एंड अ डैश हैव बिकम अ नीड एंड नॉट अ लग्जरी. अब ये चीज़ें जो है ना हमारी ज़रूरत बन चुकी हैं, ये लग्जरी नहीं है. सो फ़ोन के साथ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लैपटॉप. सो हेयर वी विल राइट लैपटॉप फोर्थ नंबर पे, लैपटॉप. ओके, देन मूविंग टू द फिफ्थ नंबर. द राइजिंग इशू ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग शुड मेक एवरी गवर्नमेंट to understand the importance of investing in. किस में इन्वेस्ट करना चाहिए हर गवर्नमेंट को जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें? सो दैट इज ग्रीन टेक्नोलॉजी. सो ग्रीन टेक्नोलॉजी आप फिल करेंगे फिफ्थ नंबर पे. नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ वन.
The increased consumption of fatty foods has led to the introduction of what? जितना ज़्यादा हम फैटी फूड खा रहे हैं ना, फास्ट फूड, जिससे हमारा फैट जो है इंक्रीज हो रहा है, उससे किस चीज़ की इंट्रोडक्शन हुई है? आप बताओ किस चीज़ से हो रहा है? सो डैट इज योर फैट टैक्स. फैट टैक्स लगा देना चाहिए ना. सो यहाँ पर आपका 6 नंबर पर आएगा फैट टैक्स. Now moving to the 7. The children constantly crave for a dash meal after the school. स्कूल से आने के बाद उन्हें क्या चाहिए? जल्दी 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 स्नैक्स चाहिए. खाना नहीं खाना चाहते, स्नैकी फूड्स. सो स्नैकी जो है, ये आपका स्नैकी वर्ड है ना बेटा, ये आपका है 7th नंबर का फिलअप. So in this way I have done this exercise for you. Now it's your turn. Learn it carefully.